है गाइस, पहले मुझे बताओ आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। देखो आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्यों हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्यों पढ़ना चाहिए भाई, बोलो जरा। जो हमारा कंट्री है इंडिया, ये पॉपुलेशन में सेकंड नंबर में आता है। कितने नंबर में? सेकंड नंबर। कौन सा कंट्री? इंडिया, राइट। फर्स्ट नंबर कौन सा कंट्री आता है पॉपुलेशन में? कमेंट करना है आपको नीचे, फटाफट फटाफट कमेंट करो। देखो तो अभी इतने सारे लोग रहे, पॉपुलेशन इतनी सारे हमारे इंडिया के हैं, इतने सारे अगर लोग रहेंगे तो उनको खाने के लिए तो फूड की जरूरत रहेगी। किसकी जरूरत? फूड की जरूरत होगी ना। हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि फूड को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है। तो इतनी सारे अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है तो इतने सारे लोगों को अच्छा फूड मिलना चाहिए, यानी सबको भोजन मिलना चाहिए। उसके लिए क्रॉप प्रोडक्शन की जरूरत होती है, क्रॉप प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। और एक बार प्रोडक्शन हो जाता है तो वो प्रोडक्शन सबको मिलना चाहिए, राइट। सबको मिलना चाहिए ना। यानी अगर कश्मीर में एप्पल मिलता है तो कन्याकुमारी के जो लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में अंगूर अगर मिलते हैं तो वो सब कश्मीर वालों को भी मिलना चाहिए, उन लोगों को भी मिलना चाहिए, राइट। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, राइट। तो ये अगर चैप्टर की बात करें तो काफी बड़ा और लंबा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट हमें क्यों पढ़ना है, राइट। तो इंडिया जो है हमारा कंट्री, हमारे कंट्री में 3 सीजन्स होते हैं। कितने? 3 सीजन। रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन, राइट। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन, राइट। तो इंडिया में जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो 2 सीजन में होता है, रेनी सीजन में और विंटर सीजन में। कौन से? रेनी सीजन और विंटर सीजन में। विंटर सीजन में इंडिया में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। जो रेनी सीजन में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसे दोस्तों खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। खरीफ क्रॉप्स, जो क्रॉप रेनी सीजन में लिया जाता है उसे खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, तो रेनी सीजन का ड्यूरेशन क्या होता है जरा बताओ। जून से कहां तक? सितंबर तक रेनी सीजन होता है। तो ये जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है ये जून से लेके सितंबर के बीच में इसका प्रोडक्शन होता है। और ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन जून से लेके सितंबर में होता है उन क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, राइट। और विंटर सीजन में जिस क्रॉप का प्रोडक्शन लिया जाता है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? रब्बी क्रॉप्स। क्या कहा जाता है? रब्बी क्रॉप्स कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में विंटर सीजन होता है सितंबर टू मार्च। बात समझ रहे हो? सितंबर टू मार्च क्या होता है? विंटर सीजन। तो इसके बीच में जितने भी क्रॉप्स लिए जाते हैं उन क्रॉप्स को क्या कहा जाता है? रब्बी क्रॉप्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा खरीफ क्रॉप्स क्या होता है और रब्बी क्रॉप्स क्या होता है। खरीफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में लिए जाते हैं जून टू सितंबर के बीच में उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। रब्बी क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहा जाता है जो विंटर में लिए जाते हैं सितंबर टू मार्च के बीच में, उन्हें रब्बी क्रॉप्स कहा जाता है। काफी सिंपल है। तो देखो दोस्तों, अभी इतना ये चैप्टर जो है इतना इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सारी चीजें हमारे इंडिया का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में आपको काफी सारा इस चैप्टर के अंदर सीखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो फार्मर लोग करते हैं, राइट। फार्मर जो है हमारे इंडिया के, वो क्या करते हैं? क्रॉप का प्रोडक्शन लेते हैं। तो क्रॉप का प्रोडक्शन लेते हैं तो ये जो फार्मर्स है दोस्तों, तो बिफोर कल्टीवेशन और बिफोर क्रॉप प्रोडक्शन कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं अपने खेत में कुछ एक्टिविटीज करते हैं। उन एक्टिविटीज को दोस्तों क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है।
जो फार्मर्स द्वारा किए जाते हैं, जो फार्मर्स द्वारा एक्टिविटीज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ मैंने वो एक्टिविटीज लिख दी है जो फार्मर्स द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटीज होती है बिफोर क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करना होता है। उसके बाद सोविंग है, देन उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर देना होता है, फर्टिलाइजर्स देना होता है। उसके बाद इरिगेशन, वाटर देना होता है, तो इरिगेशन में आ जाता है। देन उसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो वाटरिंग होगा। उसके बाद में उसमें क्या पाया जाएगा, वीड्स पाया जाएगा, तो उससे निकालना होता है, यानी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, क्रॉप को निकालना होता है इसमें हार्वेस्टिंग में। और बाद में जो हार्वेस्ट किया क्रॉप है उसे क्या करना होता है, स्टोरेज करना होता है। तो ये सिंपल से ये सारी एक्टिविटीज फार्मर्स करते हैं बिफोर क्रॉप प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये जो फार्मर्स द्वारा एक्टिविटीज की जाती है उन्हें दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। ध्यान में रखना, आपको पूछा जाता है व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किससे कहा जाता है। तो जो एक्टिविटीज फार्मर्स द्वारा किए जाते हैं बिफोर क्रॉप प्रोडक्शन उसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है, ये जो सारी प्रैक्टिसेस है, हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सके, इस वीडियो को समझ सके। इज दैट क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, बाय बाय।